कहते हैं ईश्वर के हर फैसले पर खुश रहो, क्योंकि ईश्वर वो नहीं देता जो आपको अच्छा लगता है, बल्कि वो देता है जो आपके लिए अच्छा होता है। दोस्तों, मनुष्य के जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा वही है जब हम ईश्वर से जो चाहें वो हमें ना मिले, तब भी हमारे अंदर से ईश्वर के लिए धन्यवाद ही निकले। एक समय की बात है, भगवान बुद्ध का प्रिय शिष्य उनके साथ ध्यान लगाने किसी जंगल में चला गया। भगवान बुद्ध अपने ध्यान में बैठे रहते और वो पूरे मन से उनकी सेवा में लीन रहता। काफ़ी समय बीत गया। शिष्य ने भगवान बुद्ध से कहा, हे प्रभु, आप थोड़ा घूम फिर आएं, आपकी जगह पर मैं बैठ जाता हूँ। भगवान बुद्ध ने उसके आग्रह को स्वीकारा और उससे कहा, ठीक है, परंतु एक बात याद रहे, चाहे यहाँ जो कोई भी आ जाए, तुमसे कुछ भी कहे, तुम उन्हें कुछ नहीं कहोगे, सिर्फ अपने ध्यान में बैठे रहोगे, क्योंकि सभी के लिए मैंने कुछ ना कुछ सोच ही रखा है। शिष्य ने कहा, ठीक है महाराज, आप जाएं। भगवान बुद्ध जी थोड़ी ही दूर टहलने के लिए निकल गए। उनके पीछे से एक राजा वहां आया। उसने देखा कि ये तो भगवान बुद्ध नहीं है, परंतु उनके शिष्य को देखकर भी उसने शिष्य को प्रणाम किया और उनसे अपनी सुख समृद्धि का आशीर्वाद मांगने लगा। शिष्य ने अपने गुरुवर की आज्ञा का पालन करते हुए कुछ ना कहा, ना ही किसी प्रकार की प्रतिक्रिया की, बस ध्यान में बैठा रहा। राजा वापस जाने लगा। उसी समय उसके पास से कुछ स्वर्ण मुद्राएं नीचे गिर गई। उसे पता नहीं चला, वो चला गया। कुछ ही समय पश्चात वहां एक गरीब लकड़हारा आता है। शिष्य को भगवान बुद्ध समझकर उनसे आग्रह करता है, हे भगवान, कृपया मेरी सहायता कीजिए, मैं बहुत गरीब हूँ, मुझे थोड़े रुपए दे दीजिए जिससे मैं और मेरा परिवार भूखा ना रह सके। शिष्य को सुनकर उस पर दया आ रही थी, परंतु वचन से बंधे होने के कारण वो कुछ भी नहीं कर पाया। व्यक्ति वहां से निराश होकर जाने लगा। जैसे ही वो उठा, वो नीचे देखता है कि वहां स्वर्ण मुद्राएं पड़ी है। भगवान का उपकार समझकर वो उसे रख लेता है और खुश होकर चला जाता है। थोड़ा समय बीत गया। उसके बाद वहां एक नाविक आया। उसने भी शिष्य को देखकर उससे आशीर्वाद मांगा कि वो नाव से किसी दूसरे स्थान पर जा रहा है, मेरी यात्रा सफल हो, कृपया मुझे आशीर्वाद दें। शिष्य ध्यान में लगा रहा। जैसे ही नाविक वहां से जाने लगता है, वैसे ही वहां राजा अपनी सेना के साथ आ जाता है और नाविक को बंदी बना कर ले जाता है। वो कहता है कि कुछ समय पहले मैं यहाँ आया था, मेरी स्वर्ण मुद्राएं यहाँ गिर गई थी, वो इसी ने उठाई है। ये सब सुनकर शिष्य से रहा नहीं गया। वो ध्यान से उठ गया और कहता है, नहीं, वो स्वर्ण मुद्राएं आपके जाने के बाद एक गरीब लकड़हारा आया था, उसी ने उठाई है। ऐसा सुनते ही वो नाविक को छोड़ देते हैं और गरीब लकड़हारे के पास जाकर उसे बंदी बनाकर ले आते हैं। कुछ ही समय बाद महात्मा बुद्ध भ्रमण करके वहां पहुंचते हैं। शिष्य उन्हें सारी बात बताता है। सारी बात सुनने के बाद महात्मा बुद्ध उस पर अत्यंत क्रोधित होते हैं। वो शिष्य से कहते हैं, मैंने तुमसे पहले ही कहा था, चाहे कुछ भी हो जाए, ध्यान से उठना मत। तुमने मेरी बात नहीं मानी। मैंने तुमसे ये भी कहा था कि मैंने सबके लिए कुछ ना कुछ सोच ही रखा है। तो क्या हो जाता बेचारा लकड़हारा अपने परिवार का पेट भर लेता उन स्वर्ण मुद्राओं को बेचकर। राजा तो वैसे भी बहुत धनवान है और नाविक को अगर राजा बंदी बना लेता तो वो नाव ना चलाता और आज जिंदा रहता। नदी में आज बहुत पानी का बहाव आने वाला था, वो तो इस समय मृत्यु को भी प्राप्त हो गया होगा। शिष्य को ये सुनकर बहुत दुख होता है। वो बुद्ध जी के चरणों में गिरकर माफी मांगता है और कहता है, हे भगवान, अब आप ही कुछ कीजिए। भगवान बुद्ध कहते हैं, अब कुछ नहीं हो सकता। जो भी मैंने सबका भला सोच रखा था वो तो तुमने अपना ध्यान भंग करके नष्ट ही कर डाला। अब कुछ भी ठीक हो जाए ये तो असंभव है।
दोस्तों, इस कहानी से यही सीख मिलती है कि ऊपर वाले के घर देर है अंधेर नहीं। उसने सबके लिए कुछ ना कुछ योजना पहले से ही बनाई रखी है। बात है तो बस उस पर विश्वास रखने की। यकीन मानो, जब वो देगा बेहतर नहीं बेहतरीन होगा।